से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 भवधिये पंचम वेद धिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। अब सिंधु सागर से उबारती, अब सिंधु सागर से उबारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। होकर भूरवो करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्रहार, शतावशतम हरयान गावे भुवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वो मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वो मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे, सभी दोनों हाथ उठा के। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी बैठ जाएंगे। बैठ करके आज तृतीय दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी से मेरा निवेदन, सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हमारे कमेटी के जितने सदस्य हैं और गुलदस्ता से हमारे परम आदरणीय श्री प्रसादी नंदराज जी एवं श्री शिवनंदन महतो जी को गुलदस्ता से स्वागत करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। आइए सामने इधर आ जाइए। गुलदस्ता से स्वागत किए सचमुच जो उमंग, जो उत्साह इस कार्यकर्ता में है, वो मैं उम्मीद करता हूं। जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए इनको, जोरदार ताली दीजिए। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। इस कमेटी की ओर से, समस्त ग्राम वासियों की ओर से हमारे परम आदरणीय श्री प्रसादी नंदन राय को एवं श्री शिवनंदन महतो जी को हार्दिक अभिनंदन। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम का, इस प्रवचन का आप आनंद लेंगे। जब प्रवचन समाप्त होगा तो इसके बाद फिर रास लीला का भी कार्यक्रम होगा, वो भी भरपूर आनंद आपको देंगे। सिर्फ आप लोगों की मदद की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। आप अगर आप बैठ जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जो भी संदेश देना चाहेंगे वो भली बोली आप उस चीज का आनंद लेंगे। तो आपसे प्रार्थना है इस मंच को खाली कर दें, इस मंच को खाली कर दें। और जब तक रास लीला तक का जो कार्यक्रम होगा, समाप्त होने के बाद ही कोई कार्यकर्ता इस मंच पे चढ़ेंगे। अभी से यह मंच बंद है, सिर्फ कलाकार के लिए अब से यह मंच स्थापित हो गया। धन्यवाद। वॉलेंटियर आसपास आप अपने तैनात रहें ताकि किसी भी नहीं हो। जय श्री राम। श्री राधे राधे, जय राधे। जय श्री राम। श्री राधे, जय राधे। जय श्री राम। श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे। हरि हे ओ
भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे प्रभु मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन और दिव्य कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर राधा रानी के पावन नाम को गाएंगे। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो खोई रहूं आठों याम, मैं तो खोई रहूं आठों याम
जब भाव से प्रेम से गाओगे तब ठाकुर जी को कहीं लगेगा ये सच में मुझसे मिलना चाहता है, सच में मुझसे प्रेम करता है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी गाएंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए सीधे सीधे। पीछे वाले बाबा आप भी कर लो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में। उलझी ब्रज कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज कुंजन में, उलझी ब्रज कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज कुंजन में, सेवा कुंज और जाओ निधि वन में, सेवा कुंज और जाऊं निधि वन में, सेवा कुंज और जाओ निधि वन में, सेवा कुंज और जाऊं निधि वन में। जीवन की हो जाए शाम, मेरे जीवन की हो जाए शाम, बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में, तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में। श्री राधे हरि रज मिल जाए श्री चरण जब निकले बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में। एक बात बताओ, राधा नाम थोड़ा सा गा लोगे, राधा रानी का नाम थोड़ा सा भज लोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा जीवन में? हाँ, संसार को तो जीवन पर्यंत से भजते आ रहे हो, थोड़ा यदि राधा रानी का नाम गा लोगे, सुमरन कर लोगे तो थोड़े से पाप कम नहीं हो जाएंगे, पाप बराबर रहेंगे। हाँ, ये राधा रानी का वो नाम है जिसको गाने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि जन तपस्या करते हैं कि हमें इनका नाम गाने के लिए मिल जाए। कहा महाराज राके कहे मिटे सब व्याधा, आधो नाम तार है श्री राधा। व्यक्ति पूरा राधा रानी का नाम नहीं कहता, केवल राग केले का उच्चारण कर लेता है तो उसी में जीवन की समस्त व्याधाएं मिट जाती हैं। यहाँ तो हम पूरा राधा रानी का नाम
रहे हैं। विचार करो, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। कहते हैं ना, अंत में राधा रानी का नाम गाना चाहोगे फिर भी नहीं गा पाओगे, क्योंकि किसी ने कहा है बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं। ये जुबान किस लिए मिली है? कहा बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम है मुख खोलता क्यों नहीं। अंत समय फिर ऐसा आएगा तू राधा कहना तो चाहेगा पर कह नहीं पाएगा। अंत का समय ऐसा होता है, व्यक्ति चाहता है मैं भगवान का नाम गा लूं, मैं भान है जिह्वा है साथ नहीं देती। तो अभी अवसर मिला है ना, तो भैया इसको हाथ से ना जाने दो। ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। हम इतना कहते हैं, आपने गलती से भी एक बार राधा रानी के नाम का उच्चारण कर लिया तो जीवन में कोई अनर्थ नहीं होगा। ऐसे राधा रानी के नाम की कृपा है। तो उठाइए दोनों हाथ और मिलकर सभी गाएंगे, सीधे सीधे हाथ करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अच्छा, जिनके नीचे हाथ है उनको भगवान ने दो हाथ नहीं दिए। अरे मैया ऐसे छिपा के बैठी, हाथ निकाल लो बाहर। हाँ देखो, जिसको भगवान ने दो हाथ दिए होना तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भाव से गाना। अब जिसको दिए ही नहीं है भैया तो उससे क्या ही बोला जाए फिर। हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए बोली श्री बांके बिहारी लाल की। ये 100 रुपए आयुष और आशीष दोनों बच्चे दे के गए। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए, आज तृतीय दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। कल हम आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सुन रहे थे। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहा धन्य है ये भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है। भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। हमने श्रवण किया कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। कहा मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाना। ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रेम होना, यही जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है।
सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से दूसरा प्रश्न किया था कि भगवान देवता श्रेष्ठ कौन है, कौन सा देवता सबसे बड़ा है। कोई कहता राम जी बड़े हैं, कोई कहता हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता दुर्गा मैया बड़ी हैं, कोई कहता भोलेनाथ बड़े हैं। तो सबसे बड़ा देवता कौन है। सूत जी महाराज कहने लगे कि देवता तो सारे बड़े हैं, देवता सभी श्रेष्ठ हैं। कहा देवता की श्रेष्ठता उनके बल के अनुसार नहीं मानी जाती, उनकी शक्ति के अनुसार नहीं मानी जाती। तो देवता की श्रेष्ठता उसको पूजने वाले भक्त के विश्वास के ऊपर मानी जाती है कि आपको आपके आराध्य देव के ऊपर भरोसा कितना है, आपको आपके इष्ट देवता के ऊपर विश्वास कितना है। इस बात से देवता महान होता है। कहा देवी देवता तो सभी प्रधान हैं, सभी बड़े हैं, लेकिन एक साधे सब सदे, सब साधे सब होए। जीवन में इष्ट देवता केवल मात्र एक ही होना चाहिए। हमारे जीवन में जो हमारा आराध्य देव हो, आराध्य देव केवल एक ही होना चाहिए। रोज रोज देवता नहीं बदलने चाहिए कि भैया सोमवार आया तो भोलेनाथ की पूजा कर ली, मंगलवार आया तो हनुमान जी की पूजा कर ली, बुधवार आया तो सूर्य देवता की पूजा कर ली, गुरुवार आया तो विष्णु भगवान की पूजा कर ली। तो दिनों के अनुसार हमारे आराध्य नहीं बदलने चाहिए, देवता नहीं बदलने चाहिए। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य जीवन में केवल एक ही होना चाहिए। जो हमारे हृदय पटल पर निवास करे वो देवता केवल एक होना चाहिए। अब आप यदि जगह जगह मस्तक टेकोगे, जगह जगह देवताओं को मानोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 दिन शिव जी की पूजा कर ली, 4 दिन हनुमान जी की पूजा कर ली, तो ना ही हनुमान जी रीझेंगे ना ही भोलेनाथ रीझेंगे। एक को मनाओ, एक को मनाओगे ना तो सारे देवी देवता अपने आप मान जाएंगे। और आप थोड़ा थोड़ा सबको मनाओगे ना तो कोई नहीं मानने वाला। प्रणाम सबको करो, सम्मान सबका करो, लेकिन हृदय में एक ही देवता होना चाहिए, एक ही आराध्य होना चाहिए। कहते हैं 5 चीजें जीवन में एक ही नहीं चाहिए, इनको बार बार बदलना नहीं चाहिए। पहली चीज कहा हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव एक ही होने चाहिए, गुरुदेव बदले नहीं जाते, एक ही गुरुदेव होते हैं। दूसरी चीज कही जिस माला से हम नाम जाप करते हैं प्रयास रहे कि वो माला भी जीवन में एक ही हो। और तीसरी चीज जिस मंत्र से हम जाप करते हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें जो गुरु मंत्र दिया है वो मंत्र भी जीवन में एक ही होता है। और कहा महाराज चौथी चीज हमारा जो इष्ट है, हमारे जो आराध्य देव हैं वो आराध्य देव भी जीवन में एक ही होने चाहिए। और 5वां कहा महाराज जिस आसन पर बैठकर हम भगवान का पूजन करते हैं प्रयास रहे कि वो आसन भी जीवन में एक ही होना चाहिए। ये 5 चीजें बार बार बदलनी नहीं चाहिए। तो कहा देवता तो सभी श्रेष्ठ हैं, आपका भरोसा कितना आपके आराध्य देव के ऊपर है इतना ये बात निर्भर करती है। आपको मान लीजिए यदि प्यास लगी है, आप थोड़ा थोड़ा 4-6 जगह गड्ढा खोदे और आप सोचे पानी निकल आएगा, तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। एक ही जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा तब जाके पानी निकलेगा। उसी प्रकार आप सोचो 4 दिन इनको मना लिया, 4 दिन इनको रिझा लिया, 4 दिन इनको रिझा लिया और देवता रीझ जाएंगे तो नहीं रीझेंगे महाराज। हमें एक जगह ही अपनी श्रद्धा विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा, एक जगह ही अपने विश्वास को पक्का करना पड़ेगा, तब जाकर प्रभु रीझेंगे, तब जाकर कोई आराध्य देव हमारे जीवन में अपनी कृपा को बरसाएंगे। बार बार देवी देवता बदलने से कुछ नहीं होता। तो देवता तो सभी श्रेष्ठ है, हमारा विश्वास इसके ऊपर है, ये बात मायने रखती है। सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे गुरुदेव
हमें आप कथा श्रवण कराइए कि राजा परीक्षित कौन है और किसके पुत्र हैं। आप इनके जन्म की कथा हमें श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। कहा जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के दौरान सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा दुर्योधन अकेला विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। अश्वत्थामा वहां पर पहुंचे और जैसे अश्वत्थामा वहां पर गए और जाकर महाराज दुर्योधन से कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है। दुर्योधन कहने लगा, मित्र मैं महाभारत का युद्ध हार गया इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा। पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा कहने लगे, बस इतनी सी बात, तुम एक ही बात करते हो, मैं अभी जाऊंगा और जाके 5 को मार कर आऊंगा। जैसे कहा कि 5 को मार कर आऊंगा, यहां से रात्रि का समय था। अश्वत्थामा गए, 5 पांडव रात्रि में सो रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा, भगवान द्वारिकाधीश लाठी लेकर समस्त पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। अर्जुन कहने लगे, हे केशव आप सोए नहीं, अभी तक आप जाग रहे हैं, अभी तक सोए क्यों नहीं। भगवान बोले, अर्जुन एक बात बताओ, अभी अभी तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तुम इतने आराम से सो रहे हो। अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन कहने लगे, मुझे अपनी चिंता नहीं है और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अर्जुन को अपनी कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है। में यदि कोई घाटा पड़ जाए तो उस घाटे की चिंता आपको होगी, आपके मालिक को होगी। जो कंपनी का मालिक है किसको होगी? हाँ, किसको होगी? मालिक को होगी ना, आपको तो नहीं होगी। क्योंकि आपको तो अपनी तनख्वाह से मतलब है कि समय होगा तो हमें इतनी तनख्वाह मिल जाएगी। अब घाटा मुनाफा जो भी हो रहा है कंपनी का मालिक जाने। उसी प्रकार महाराज, जब तक अपने जीवन के मालिक खुद बने रहोगे ना, तब तक ही अपने जीवन की चिंता होगी। लेकिन जिस दिन अपने इस जीवन के मालिक परमात्मा को बना दोगे, ठाकुर जी को बना दोगे, उस दिन अपने जीवन की फिर कोई चिंता नहीं होगी, अपने जीवन की कोई परवाह नहीं होगी। भरोसा रहेगा वो बैठा बैठा देख रहा है, वो सब बढ़िया करेगा। तो भैया, जब तक भगवान को अपना जीवन नहीं सौंपोगे तब तक ऐसे ही पल पल उदास रहना पड़ेगा, चिंताएं ऐसी सताती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन के साथ भेदभाव किया। अब कई लोग कहते, अरे अर्जुन भक्त था भगवान का, इसलिए अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिता दिया और दुर्योधन को पराजित कर दिया, दुर्योधन हार गया, भगवान ने भेदभाव किया है। लेकिन बात ये सही नहीं है, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था उस समय भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन हैं, एक तो मेरी नारायणी सेना है जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेना है, और दूसरा मैं स्वयं हूं। उसके बाद भी मेरा संकल्प है कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब देख लो, दोनों कल भोर की बेला में जो सबसे पहले मेरे पास में आएगा, जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान कर दूंगा, भगवान ने कह दिया। अब दूसरा दिन हुआ, रात्रि के 12 बजे ही दुर्योधन को लगा कि भैया अर्जुन बड़ा चालाक है,
कहीं ऐसा ना हो कि पहले पहुंच जाए और सब कुछ मांग कर आ जाए। तो आधी रात में ही दुर्योधन पहुंचा कहाँ? भगवान के पास में। भगवान के पास में पहुंचकर कहाँ बैठा? जाके भगवान के सिराहने बैठ गया, सर के पास बैठ गया। जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो कभी किसी के चरणों के निकट नहीं बैठना चाहता, सर के पास बैठा जाकर। अब जैसी भोर की बेला हुई, 4 बजे अर्जुन पहुंचे भगवान के कक्ष में और चरणों में बैठकर धीरे धीरे भगवान के चरणों को चापने लगे। जैसे चरणों को चापने लगे, भगवान की नींद खुली और बोले, अर्जुन आ गए? अर्जुन जवाब नहीं दे पाए कि हाँ आ गया। पीछे से दुर्योधन भैया बोले, इनसे पहले के तो हम आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यदि आपके पीछे बैठा है तो उसको देखने के लिए नजरें कैसी करनी पड़ेंगी? कैसी करनी पड़ेगी? टेढ़ी नजर करनी पड़ेगी, सीधी नजर से तो देख नहीं सकते। और हम जब मंदिर में भगवान के पास जाते हैं तो ठाकुर जी से क्या कहते हैं कि हे नाथ, आपकी एक सीधी नजर हमारे ऊपर भी हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। अभी तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। अब जैसे ही दुर्योधन भैया को देखा ठाकुर जी ने, तो देखते ही दुर्योधन के ऊपर टेढ़ी नजर पड़ गई भगवान की। अर्जुन बोले, प्रभु बात सत्य है, दुर्योधन पहले आए थे तो इनका मांगने का अधिकार पहले बनता है। भगवान ने कहा, दुर्योधन मांगो, आपको क्या चाहिए? एक मेरी नारायणी सेना है और दूसरा मैं स्वयं हूँ। अब 2 में से जो भी आप मांगोगे प्रदान कर दूंगा। दुर्योधन बुद्धिमानी तो था ही, विचार करने लगा कि इनको मांग कर क्या करूंगा? ये तो लड़ाई भी नहीं करेंगे, शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। इनको मांगूंगा तो वैसे ही महाभारत का युद्ध हार जाऊंगा, क्योंकि युद्ध में तो सेना की जरूरत पड़ेगी लड़ने झगड़ने के लिए। तो दुर्योधन कहने लगा, प्रभु ऐसा कीजिए, आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान ने कहा, ठीक है, ले जाओ। अच्छा दुर्योधन भी चाहता तो भगवान को मांग लेता, अवसर था दुर्योधन के पास, पर नहीं मांगा, कहा सेना दे दो। भगवान ने कहा, ले जाओ। अब ठाकुर जी अर्जुन से बोले, अर्जुन देखो, सेना तो दुर्योधन ले गया, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं तुम्हें देने के लिए। अब मैं अकेला हूँ, मुझे मांग कर तुम क्या करोगे? मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, तो मुझे मांग कर क्या करोगे? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, बोले, हे नाथ, मैं भी नहीं चाहता कि आप कोई शस्त्र उठाएं या फिर आप कोई मेरी तरफ से युद्ध करें। आप कुछ मत करिएगा, आप बस बैठे बैठे मेरी जो जीवन रूपी रथ की डोरी है उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ कर रखिएगा और आप कुछ भी मत करिएगा। और जिस समय अर्जुन ने भगवान के हाथों में अपने जीवन रूपी रथ की डोरी सौंपी थी, अर्जुन तो उसी समय महाभारत का युद्ध जीत गए थे। तो यहाँ पर भगवान ने भेदभाव नहीं किया, अवसर दोनों को मिला था। दुर्योधन भी चाहता तो भगवान को मांग लेता, पर दुर्योधन ने नहीं मांगा। अर्जुन ने जब भगवान को मांगा तो अब भक्त के पक्ष में रहकर, तो देखो भैया, थोड़ा बहुत तो भगवान अपने भक्त की और पक्षपात तो करेंगे ही। जो जीवन जिसने सर्वस्व के चरणों में लुटा दिया, तो क्या वो गोविंद उसका हाथ ऐसे ही छोड़ देंगे? उसको अकेले ही छोड़ देंगे? असंभव है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रभु प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान कहते हैं, मेरा मान टल जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। यदि इसका मान चला गया तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा, कौन मुझे भक्त बदल कहेगा फिर? इसलिए भगवान को अपने सम्मान की चिंता नहीं होती है, भगवान को अपने भक्त के सम्मान की चिंता होती है। तो आज ठाकुर जी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें चिंता नहीं है किसी बात की? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो कोई चिंता नहीं है, और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे, क्योंकि अर्जुन को अपने गोविंद के ऊपर भरोसा है। और जिसको ठाकुर जी के ऊपर भरोसा है उसको जीवन में कभी अकेले नहीं रहना पड़ता। वो नाथ, वो गोविंद कभी भी अपने भक्त को जीवन में अकेला नहीं छोड़ते। एक बार क्या हुआ, एक ठाकुर जी के परम भक्त थे
जो जीवन सर्वस्व ठाकुर जी को मानते थे, उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। जब वो कहीं जाते, जब रास्ते में चलते और पीछे जब मुड़कर देखते तो उनको 4 कदमों के निशान दिखाई देते। ध्यान दीजिएगा सभी, कितने कदमों के निशान दिखाई देते? 4 कदमों के। अब ये सोचता, इसको भरोसा रहता कि 2 तो मेरे कदमों के निशान हैं और 2 मेरे गोविंद के कदमों के निशान हैं। मेरे गोविंद हमेशा मेरे संग में चलते हैं। तो जब भी पलट कर देखता तो उसको 4 कदमों के निशान दिखाई देते। अब एक बार क्या हुआ, इसके जीवन में बड़ा दुख आया, बड़ा संकट इसके जीवन में आया। जब संकट इसके जीवन में आया तो उस दिन इसने क्या देखा कि जहां इसको 4 कदमों के निशान दिखाई देते थे, आज वहां केवल 2 कदमों के ही निशान दिखाई देते हैं। पहुंच गया ठाकुर जी के पास, शिकायत करने लगा, कहा हे नाथ, मैंने सुना था कि दुख आने पर, संकट आने पर दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, पर मुझे लगता है कि आज मेरे जीवन में जब दुख आया तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। ठाकुर जी बोले, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अकेला छोड़ दिया? ये कहने लगा, प्रभु जब मैं पहले चलता था तो मुझे 4 कदमों के निशान दिखाई देते थे, और अब जब मैं चलता हूं तो केवल 2 कदमों के निशान दिखाई देते हैं। तो जो 2 कदमों के निशान हैं वो मेरे हैं, आप मेरे साथ नहीं चलते, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बोले, पागल, तुझे कैसे लगने लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? अरे ये जो 2 कदमों के निशान तुझे दिखाई देते हैं वो तेरे कदमों के निशान नहीं है, वो तो मेरे कदमों के निशान है। जिस दिन तेरे जीवन में दुख आया था, जिस दिन तेरे जीवन में संकट आया था, उस दिन से मैंने तुझे चलने ही नहीं दिया, मैंने तो तुझे अपनी गोदी में उठा लिया था। ये जो 2 कदमों के निशान है तो मेरे हैं। तो भैया ठाकुर जी के भरोसे यदि जीवन रहेगा तो कभी जीवन में अकेले नहीं रहोगे, कभी वो भटकने के लिए नहीं छोड़ते हैं। इसलिए एक बार सभी मिलकर ठाकुर जी से कहो, हे नाथ, जीवन है तेरे हवाले। कौन कौन अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे सौंप रहा है? तो हाथ ऊपर उठा के कहिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया 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 वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 जय हो।
सभी मिलकर कहेंगे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, हुए पराए, हाँ हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए। अब तो तू ही अपना ले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले। एक बार कह दो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सबकी आवाज आनी चाहिए, ठाकुर जी तक सबकी पुकार पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ऐसे नहीं। और ये 200 रुपए गुप्तदान एक बार जोरदार ताली बताएं, जोरदार ताली बजाएंगे सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा के बोले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा कर श्री राधा नाम लेंगे। कपिल देव जी सुनील से ये 100 रुपये अर्पण कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी दोनों हाथ उठा करके। जय राधे 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 श्री राधे। महाराज जिसने अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे सौंप दिया उसको फिर जीवन में कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। ठाकुर जी हर समय उसके साथ रहते हैं, हर समय उसकी रक्षा करते हैं। जिसका जीवन गोविंद के सहारे चल रहा है, जिसका जीवन ठाकुर जी के भरोसे चल रहा है महाराज, आज भगवान
अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन जहां आप शयन कर रहे हैं, जहां आप सो रहे हैं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। क्यों ना इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर सो जाओ। अर्जुन कहने लगे, जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव वहां से उठे और जाकर दूसरी जगह पर सो गए। अब जैसे दूसरी जगह पर सोए तो जो पांडवों के पुत्र थे वो पांडवों की तरह ही दिखते थे, वो जाकर पांडवों के स्थान पर सो गए। जब पांडवों के स्थान पर सो गए महाराज, रात्रि में अश्वत्थामा आया और देखा उसने चारों तरफ अंधेरा है, उसको लगा कि पांडव सो रहे हैं और आकर सोते हुए पांचों बच्चों के शीश काट कर ले गया। जब शीश काट कर ले गया दुर्योधन के सामने और बोला, मित्र तूने कहा था ना कि एक को मार कर आना, एक को नहीं मैं पांचों को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला, भरोसा नहीं होता कि तूने पांचों को मार दिया। अश्वत्थामा बोला, मुझे पता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं पांचों के शीश लेकर आया हूं। दुर्योधन कहने लगा, अच्छा तो ला मेरे हाथ में। जैसे भीम के पुत्र का शीश दिया, दुर्योधन ने स्पर्श किया और हाथों से छोड़ दिया। कहा, मित्र भीम के अंग इतने कोमल नहीं हो सकते, भीम तो वज्र की तरह कठोर है। और जैसी प्रकाश में देखा महाराज तो वो भीम नहीं था, वो तो भीम का पुत्र था। अब तो दुर्योधन कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा तुमने गलत किया है, अनीति का कार्य किया है। जो दुर्योधन पूरा जीवन स्वयं अनीति पर जीता रहा, आज मरते समय कह रहा है कि तुमने गलत किया है, अधर्म किया है। एक बात कहें, ये काम हम सबके साथ में होता है। जब तक समय है ना तब तक सही और गलत की पहचान नहीं होती, और जब अंत समय आता है ना तब सही और गलत पहचान में आता है। लेकिन उस समय के पास भी समय नहीं होता कि जो थोड़ा सा समय हमें दे दे। कहा, आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यदि नीति अनीति की समझ दुर्योधन में पहले आ जाती तो ये महाभारत का युद्ध ही क्यों होता। आज पछता रहा है कि तुमने ठीक नहीं किया। अब महाराज यहाँ पर भोर की बेला हुई, द्रौपदी जागी, पांचों पांडव जागे, बड़ी देरी हो गई, आज पांचों पुत्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। द्रौपदी को लगा कि इतनी देर तक तो मेरे बालक कभी सोते ही नहीं हैं, आज ऐसा क्या हो गया जो मेरे पुत्र इतनी देर तक सो रहे हैं, जाकर देखो तो सही। और जैसे द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए गई तो क्या देखा महाराज, पूरे कक्ष में रक्त की धार बह रही है। धड़ तो पांचों के पड़े हैं लेकिन सर एक का भी नहीं है। रोने लगी, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, हजारों लोगों की भीड़ लग गई। कहती है, मेरे पांचों पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, यदि इतना ही बैर था तो आकर मेरे पांच बलशाली पति बैठे हुए हैं, उनके संग में युद्ध करते, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। महाराज कहते हैं, किसी माँ का एक बालक ही बीमार हो जाए तो उस माँ की रातों की नींद गायब हो जाती है, रात रात भर उसको नींद नहीं आती। और जिस द्रौपदी के सामने पांच पुत्र मरे पड़े हैं, उसकी हृदय की पीड़ा का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उसकी हृदय में कैसी पीड़ा हो रही है, कैसा कष्ट हो रहा है। क्योंकि जो माता पिता प्रति ये निस्वार्थ प्रेम होता है, इस प्रेम में कोई छल कपट नहीं होता, कोई द्वेष भावना नहीं होती। संसार में जितने लोग भी हमसे प्रेम करते हैं, सबके प्रेम में कोई ना कोई मतलब छुपा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन महाराज एक माँ बाप का प्रेम ऐसा होता है जिनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, जिनके प्रेम में कोई मतलब नहीं रहता, निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। लेकिन महाराज लज्जा आती है जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, आपने क्या किया मेरे लिए। उनको लगता है कि हम इतने बड़े ही पैदा हुए थे, माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए।
एक बाप की चप्पल घिस जाती है बच्चे को पढ़ाने लिखाने में कि काबिल बन जाए। दुनिया के सामने कभी जो अपनी जरूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाता जो बाप, वो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना जाने किस किस की चौखट पर सर घिस देता है, हाथ फैला लेता है। और ये बच्चे बड़े होकर कहते हैं माँ बाप ने क्या किया है, आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे। एक माँ जब एक संतान को जन्म देती है ना, तो अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। एक संतान को जन्म देने पर एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, और वही बालक एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उसी माँ बाप का त्याग कर देते हैं। लेकिन भैया भूलना मत, ये जो संसार है ना, एक कर्म की खेती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा आप अपने माता पिता के सामने करोगे वैसा ही आपको इस संसार में उसका फल भुगतना पड़ेगा। आजकल समय चल रहा है ना, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। लोग कहते हैं ना, हम उन लोगों से कहें, उन युवाओं से कहें, आप सच कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। जब ये बात सच है कि पहला प्यार नहीं भुलाया जाता, तो जब आपने अपनी दोनों नेत्र खोले थे, जब जन्म लिया था, तो सबसे पहले आपने अपनी माँ से नजरें मिलाई थी। फिर आप उस माँ को क्यों भुला देते हो, उस बाप को क्यों भुला देते हो, जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं था उस समय जब प्रथम बार उसने आपको गोदी में लिया था। आप कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, तो माँ बाप को क्यों भुला देते हैं फिर। और जाकर मंदिरों में मस्तक टेकेंगे, दुर्गा मैया को प्रसाद चढ़ाएंगे, कांवड़ यात्रा ले, आपको क्या लगता है भगवान प्रसन्न होंगे आपसे? घर में 2 रोटी के लिए माता पिता तरस रहे हैं कि समय पर 2 रोटी मिल जाए पाने के लिए, उनको समय पर 2 रोटी नहीं है खिलाने के लिए, और मंदिरों में बड़ा लंबा भंडारा चल रहा है, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। अब भंडारा करा पाओ या ना करा पाओ, यदि आप मंदिर में बैठे भगवान के पास जा पाओ या ना जा पाओ, घर में बैठे माता पिता की यदि आप सेवा कर लो, तो हमें लगता है वो मंदिर में भंडारा कराने का फल आपको घर में ही मिल जाएगा। क्योंकि माता पिता के हृदय से जो आशीष निकलता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी मिथ्या नहीं जाता। कहते हैं ना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ हृदय से दुआ दे दे वो कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। दुखी होकर माँ की हृदय से बद्दुआ निकल आए ना, तो आप लाख सुखों में रह लेना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए महाराज, माता पिता की तरह प्रेम इस संसार में किसी का नहीं होता। आपको प्रेम निभाना है किसी के साथ में, तो माता पिता के साथ में निभाइए, जिन्होंने बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, बिना किसी कामना के हमारे साथ में प्रेम किया है, हमें स्नेह दिया है, और आज हम उन्हीं को भूल जाते हैं। आज एक और समय चल रहा है, अभी 14 तारीख को क्या आने वाला है? क्या हमारी देखो बहनें कह रही हैं वैलेंटाइंस डे। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं वैलेंटाइंस डे का मतलब क्या है? हाँ, आजकल पूरे संसार में भ्रांति फैली हुई है इसकी। वैलेंटाइंस डे का क्या मतलब है? हाँ, लोग कहते हैं प्रेम दिवस है, ये कहते हैं ना प्रेम दिवस है। तो आप बताइए, क्या एक ही दिन का प्रेम दिवस है? बाकी पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर वो प्रेम कहाँ मर जाता है जो एक ही दिन का प्रेम दिवस है? बाकी 364 दिन एक साल में क्या प्रेम नहीं रहता, जो केवल एक दिन का ही प्रेम दिवस है? ये कोई प्रेम दिवस नहीं है भैया, ये षड्यंत्र है लोगों को, हमारी संस्कृति को मिटाने का, हमारी बहन बेटियों की इज्जत में दाग लगाने का। ये कोई वैलेंटाइंस डे नहीं है, ये कोई प्रेम दिवस नहीं है। आज के दिन, इस 14 तारीख के दिन, ना जाने
कितने बच्चे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, कितने बच्चे एक गुलाब के फूल के पीछे। एक गुलाब का फूल दिया, वो कहेंगे हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। हमारी बहनें भी कह देंगी हाँ हम भी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। और एक गुलाब के फूल के बदले में आप अपने बाप की इज्जत को माटी में मिला देती हो। 14 तारीख को देखो, बड़े बड़े शहरों में हर जगह देखो क्या क्या नहीं मचा रहता है। मेरा एक आप सोचो जरा, विचार करो, जिस पिता ने, जिस माँ ने 20-22 वर्ष आपको लाड प्रेम से पाला पोषा, आपकी हर इच्छा को पूरा किया, उनके प्रेम में, उनके लाड में कौन सी कमी रह गई जो 2 दिन का कोई छपरी व्यक्ति आके आपसे कहता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो आप वो 20-22 वर्ष का प्रेम भूल जाती हो माँ बाप का। कौन सी कमी उनके प्रेम में रह जाती है, और तो और आप उनके साथ में जाने के लिए भी तैयार हो जाती हो। कई बहन बेटियां होती हैं ना, कई बच्चे होते हैं, माता पिता यदि उनके पसंद के विवाह के लिए ना माने तो भागकर शादी कर लेती हैं। हम उन बच्चों से भी कहें, जो बेटी आपसे कहे कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपके साथ में भागकर शादी करने को तैयार हैं, उस लड़की के ऊपर कभी भरोसा मत करना। क्योंकि सोचो, जो 20-22 वर्ष जिस माता पिता के साथ में रही, वो जब उनकी सगी नहीं हुई तो 2 दिन से आप उसको मिले हो, वो आपकी सगी कहां से हो जाएगी फिर। जो अपने माता पिता को भुला सकती है वो आपको भी भुला सकती है। तो भैया हम सभी बच्चों से कहेंगे, और सभी बेटियों से कहेंगे, सभी हमारे भाइयों से कहेंगे, 4 तारीख को वैलेंटाइंस डे वही मनाना जिसको अपने बाप की पगड़ी की परवाह ना हो, जिसको अपने माता पिता की इज्जत की परवाह ना हो, वही अपने घर से निकलना वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए, वही अपने घर से जाना। और भैया गुलाब का फूल देना ही है, प्रेम दिवस मनाना ही है। तो हम कहते एक नहीं, आप 10-10 गुलाब के फूल लाओ और अपने माता पिता को दो, उनसे कहो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तब तो कोई प्रेम दिवस माना जाए। कोई 2 दिन का व्यक्ति आया, आपसे कह दिया भैया हम प्रेम करते हैं, आपने मान लिया, ये प्रेम नहीं है। प्रेम निस्वार्थ होता है, और प्रेम तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, एक के ऊपर जो पूरा जीवन निर्वाह दे वो सच्चा प्रेम कहलाता है। आज उसको गुलाब का फूल दिया, कल उसको गुलाब का फूल दिया, अगले वर्ष किसी और को गुलाब का फूल दिया, फिर अगले वर्ष किसी और का गुलाब का फूल दिया। ये कैसा प्रेम है? प्रेम तो एक के ऊपर होता है कि एक को अपनाओ और एक के ऊपर ही पूरा जीवन निछावर कर दो, वो प्रेम होता है। आज हमारी बहनों को अपनी तो सोच लो, माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं होती। आप कभी कभी समय मिले ना, तो हमारे जो पूर्वज हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, इनकी ग्रंथों को, इनकी किताबों को उठाकर पढ़ा करो कभी। पद्मावती का नाम सुना है आपने? राजस्थान की भूमि में जिसका जन्म हुआ था, रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी ना तो उनके गले की नसें नीली पड़ जाती थी, इतनी सुंदर थी। लेकिन उनका नियम था कि कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें स्पर्श ना कर पाए। और जब उनके राज्य पर, चित्तौड़गढ़ पर जब चढ़ाई हुई, उनको लगा कि अब राजा तो रहे नहीं, अब राजा नहीं रहे तो कौन रक्षा करेगा, अब ये दरिंदे आकर हमें स्पर्श करेंगे। तो उस पद्मावती ने जौहर कर लिया, अपने प्राणों को त्यागना स्वीकार किया, लेकिन स्वयं को किसी दूसरे को स्पर्श कराना स्वीकार नहीं किया। वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके यहाँ किस चीज की कमी थी, लेकिन मरने को स्वयं से प्राण त्याग दिए, लेकिन उन अंग्रेजों को कभी स्वयं को स्पर्श करने का भी मौका नहीं दिया। हम उस भारत की बेटी है, और हमें देखो, हम अपनी इज्जत को हाथ में रख के डोलते हैं। लाओ भाई, जिसके ऊपर जो मन आए सो तैयार है जाने के लिए। हमारी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है महाराज, हमारा जीवन इतना सस्ता नहीं है। एक बेटी का जो जीवन होता है ना, एक सफेद कपड़े की तरह होता है, एक बार दाग लग गया ना, जीवन पर्यंत वो दाग नहीं जाएगा।
अपने मान सम्मान को बचाओ, अपने माता पिता के मान सम्मान को बचाओ, जिन्होंने हमारा जीवन बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हम उनके बारे में नहीं सोचते, विचार नहीं करते। और हम भाइयों से भी कहेंगे, महाराज जिस प्रकार आप सोचते हो ना कि आपकी बहन आपके घर में है, आप अपने घर से किसी दूसरे की बहन बेटी को लेकर निकल जाते हो घूमने के लिए। आप सोचो कि कल को आपकी बहन भी तो किसी और के साथ में घूम रही हो, जब उसको देखोगे तो आप पर बर्दाश्त होगा? आप देख पाओगे? कभी नहीं देख पाओगे। तो विचार करो। कहते हैं ना, वो जवानी किस काम की, वो जवानी किस काम की कि सड़कों पर आपकी डर से बहन बेटियों को निकलने में डर लगे। आपकी वो ऐसी जवानी किस काम की कि आपको देखकर कोई बेटी कोई बहन घर से निकलने में डरे, रास्ता बदलना पड़े उसको। आजकल लोगों ने भ्रांति फैला दी है कि ये जवानी तो मौज लेने के लिए है। अरे सीखो महाराज, 16-16 वर्ष की आयु में, 14-14 वर्ष की आयु में हमारी इस भारत भूमि में ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जो 14 वर्ष की आयु में रणभूमि में खड़े रहते थे युद्ध करने के लिए। और आग लगे ऐसी जवानी में जो माता पिता की इज्जत मिटा दे, किसी बहन बेटी की इज्जत पर दाग लगा दे। आग लगे महाराज ऐसी जवानी में। किस काम की ऐसी जवानी जो ना अपने राष्ट्र के काम आ सके, ना अपने देश के काम आ सके, ना अपने सनातन धर्म की रक्षा के काम आ सके। क्या काम का आपका जीवन? फिर तो वो जीवन भेड़ियों की भांति हो गया है कि जैसे भेड़ियों की भीड़ चल रही है वैसे संसार में चले जा रहे हैं। ये हंसने की और केवल ऊपर से निकाल देने की बात नहीं है, बड़े विचार करने की बात है, बड़ी सोचने की बात है। आजकल सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता और ना जीवन को कोई परिवर्तन करना चाहता है। लोगों को लगता है बस हमारी तरफ की बात होती रहे, हमारी प्रसन्नता की बात होती रहे, सो बड़े आनंद से सुनेंगे। लेकिन ये जो व्यासपीठ है, इस व्यासपीठ को वो हर एक बात कहने का अधिकार है, वो हर एक बात समझाने का अधिकार है। और आप अपने जीवन में यदि धारण कर लोगे तो जीवन आपका परिवर्तन होगा, जीवन आपका बनेगा। जीवन ऐसा जियो कि मरने के बाद जब इस संसार को छोड़कर जाओ तो हंसते हुए संसार को छोड़कर जाओ, क्योंकि जन्म तो सबका ही रोते हुए हुआ है। लेकिन बात तब बने जब कर्म ऐसे करके जाओ कि यहाँ से जब जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं। क्योंकि कहा है ना कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। कहा जब बालक का जन्म होता है ना तो बालक रोता है और पूरा संसार हंसता है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। सब हंस रहे थे लेकिन जन्म लेने वाला बालक रो रहा था। लेकिन ऐसी करनी कर चलो, कर्म संसार में ऐसे करके जाओ कि आपको छोड़ने वाले रोए और आप मुस्कुराते हुए संसार से जाओ। तब तो जीवन हमारा सफल हुआ है, तब तो जीवन हमारा सार्थक हुआ है। और ऐसे जीवन यदि खाने कमाने में, दूसरों को दुख तकलीफ देने में जीवन निकलता रहा, ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो बस चल रहा है जीवन। जीवन तभी सफल हो जब सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से हमारे द्वारा दूसरों को प्रसन्नता मिले, सुख मिले। इस प्रकार जीवन बीते तब तो जीवन जीने में आनंद आए। तो भैया कोई हमारे द्वारा ऐसा कर्म ना हो, कोई अपराध ना हो जिससे हमारे माता पिता का सर झुक जाए, उनको लज्जा से अपना सर झुकाना पड़े। हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म जीवन में ना बने, तब तो हमने ठीक से जीवन जिया। क्योंकि इनकी तरह प्रेम और स्नेह देने वाला कोई दूसरा नहीं है संसार में। द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रो रही है। अर्जुन गए अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, अल्लाह कर बीच में पटक दिया। कहा देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है,
द्रौपदी ने जैसे देखा कि ये तो हमारे गुरुपुत्र हैं, जाकर प्रणाम करने लगी। अर्जुन से बोली, स्वामी इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। अर्जुन बोले, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इन्होंने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया और तुम कहती इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। द्रौपदी बोली, भगवान इनको मारने से हमारे पुत्र लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन आप इनको मार दोगे तो आज जो पीड़ा मुझे हो रही है, कल को वही पीड़ा आपकी गुरु माता को होगी। अर्जुन भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे, अर्जुन ब्राह्मण कितना भी बड़ा आताताई क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए, अब बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, बड़ा अच्छा न्याय कर दिया, क्योंकि दुर्योधन अश्वत्थामा बाल हत्यारा भी है और ब्राह्मण भी है, मार भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, तो क्या करूं फिर? इससे बढ़िया मैं अपने ही प्राण त्याग देता हूं। भगवान बोले, अर्जुन ये अश्वत्थामा तुम्हें कहां से जीवित दिखाई दे रहा है? जिस ब्राह्मण का बीच सभा में अपमान हो जाए तो उस ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। यदि कोई सच्चा ब्राह्मण होगा, किसी स्थान पर उसका अपमान हो जाए तो मरने को तो मर जाएगा, पर दोबारा कभी उस स्थान पर नहीं जाएगा। बीच सभा से अपमानित करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया। जब अपमानित करके निकाला तो महाराज यहाँ पर अश्वत्थामा विचार करने लगा कि इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उनके गर्भ पर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया। अग्नि अस्त्र का प्रहार किया, उत्तरा डरते डरते भगवान के पास आई, कहा प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। कुंती बुआ ने वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दिया। भीष्म पितामह के निकट जाकर भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया, उनको दर्शन दिए और आज फिर भगवान द्वारिकापुरी चले गए। और जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ और उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी महाराज का राज चल रहा था। परीक्षित जी थोड़े से बड़े हुए तो जंगल में शिकार करने के लिए राजा परीक्षित गए हुए थे। तो राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक काला काला व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। वहीं पर एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। अभी जो काला व्यक्ति था ये कोई और नहीं, एक कलयुग था, और जो गाय खड़ी खड़ी रो रही है वो पृथ्वी थी, और जो बैल जिसको कलयुग मार रहा है वो और कोई नहीं, वो धर्म है। उस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। फिर कहा स्त्री सूनहा, जो परस्त्री का गमन करता है वहां कलयुग का निवास होता है, और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास होता है। 4 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। आज सब लोग क्या कहते हैं, किसी से कहो अच्छे कर्म करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, नियम संयम से रहो, तो लोगों का जवाब क्या होता है? लोग कहते हैं अरे भैया कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहाँ भजन होगा, कलयुग में कहाँ धर्म कर्म होंगे, कलयुग में कौन नाम जप करेगा। हम सभी जवाब देते हैं कि कलयुग में कौन भजन करेगा, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि आज भी हर जगह पर कलयुग नहीं है, हर स्थान पर आज भी कलयुग नहीं है, और किसी के भी जीवन में अपने आप कलयुग नहीं आता। हम स्वयं कलयुग को अपने जीवन में लेकर आते हैं। केवल 4 स्थानों पर ही कलयुग का वास है, हर जगह कलयुग का वास नहीं है। पहला स्थान कौन सा है? कौन सा है अभी बताया था आपको। अच्छा आपका ध्यान नहीं है कथा में? हाँ, किसी का ध्यान नहीं है कथा में? तो भैया जब ध्यान नहीं है तो फिर काहे को इतनी भीड़ लगा रखी है? यहाँ से बढ़िया तो जाके मेला घूम लो। फिर जब ध्यान से कथा नहीं सुन रहे हो तो भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं, फिर तो मेला ही घूम लो, इससे अच्छा।
अभी बताया था ना, पहला स्थान जहां शराब पी जाती है, जहां मन। आप स्वयं कलयुग को अपने जीवन में लेकर आए हो। अच्छा, बोल और दो लोगों से कि भैया गलत चीज है, इसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, तो जवाब बड़े हल्के में दे देते हैं कि अरे शराब ये तो पी रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम आपको बताएं, शराब पीने वाला व्यक्ति केवल शराब अकेली नहीं पीता है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पी जाता है। यदि आपका जीवन 60 वर्ष का है और आप शराब पीना चालू कर दो, 40-50 में ही चले जाओगे। ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पीता है, अपनी पत्नी के सपनों को पीता है, माता पिता की उम्मीदों को पीता है, अपने बच्चों के भविष्य को भी पी जाता है और कहता है मैं तो बस शराब पी रहा हूं। एक शराबी व्यक्ति की पत्नी क्या सपने देखे कि मेरा पति कौन से सपने मेरे पूरे कर देगा। एक शराबी बेटा से माता पिता क्या उम्मीद लगा लें कि कौन सी मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा। एक शराबी व्यक्ति की बच्चों का क्या भविष्य बनेगा। जो स्वयं शराब में डूबा हुआ है वो क्या अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा। तो भैया आप अपने जीवन में शराब को लेकर आओगे तो मानो आप शराब नहीं, अपने वंश का विनाश जीवन में लेकर आए हो। किसी शराब पीने वाली व्यक्ति की पत्नी के पास जाकर 2 मिनट बैठो, उससे पूछो, उसके हृदय की पीड़ा जानो। बात करते ही आंखों से उसके आंसू झलक पड़ते हैं कि महाराज क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है। यदि इसके साथ जीवन नहीं बिताएंगे तो माता पिता के संस्कारों पर कलंक लग जाएगा कि उनकी बेटी थी, पति को छोड़कर भाग गई। लेकिन पति के गुण कोई नहीं देखेगा कि दिन रात जो शराब में डूबा हुआ है, उसके गुण कोई नहीं देखेगा। उस नारी को, उस स्त्री के ऊपर कलंक लगाएंगे कि अरे पति के संग नहीं रहा गया, पति को छोड़कर भाग गई। कैसे दुख में उसका जीवन बीतता है, कैसे परेशानियों में उस नारी का जीवन बीतता है। लेकिन फिर भी वो अपने धर्म का पालन करते हुए आपके साथ में जीवन बिता लेती है। आप चाहते हैं आपका जीवन सुंदर बने, आपका जीवन बढ़िया बने, तो इस चीज का त्याग कर दो, इसमें कोई सुख नहीं है। लोग ऐसे पीते हैं जैसे अमृत पी रहे हो, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। एक कलयुग का ऐसा प्रभाव है। तो पहली चीज कही, शराब जो पीता है वहां कलयुग का वास होता है। दूसरी चीज जो जुआ खेलता है। जुआ का हम क्या ही आपको उदाहरण दें। पांडवों ने जहां पर अपनी पत्नी द्रौपदी को तक दांव पर लगा दिया। ये जुआ तो ऐसा खेल है कि हर एक चीज मिटा देता है। और तीसरी चीज कही, पर स्त्री गमन, जो अपनी नारी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी नारी का संग करे, पर स्त्री का संग करे, वहां पर कलयुग का निवास होता है। और चौथा कहा हिंसा, जहां पर हिंसा होती हो वहां कलयुग का निवास होता है। ये 4 स्थान दिए। कलयुग बोला कोई एक और बढ़िया स्थान दे दो। परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ सोने में निवास करो। अब कहते हैं कि सोने में तो भगवान का भी निवास होता है। तो संतों ने कहा जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए उसमें भगवान का निवास होता है, और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए उसमें कलयुग का निवास होता है। कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया, बुद्धि बिगाड़ दी। राजा परीक्षित गए और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र शंकी ऋषि ने देखा तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप लग गया राजा परीक्षित को। जब पता लगा तो सारा घर परिवार त्याग के राजा परीक्षित संतों के निकट पहुंचे और सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तभी सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी को देखकर बड़े बड़े संत खड़े हो गए। यम प्रवजन्ते मनुपेति मपेति कृत्यम द्विपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोदयम मुनिमान तुस्मि।
सब खड़े होकर प्रणाम करने लगे सुखदेव जी को। सुखदेव जी की आयु कितनी है? 16 वर्ष की। राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा कि बड़े बड़े संत इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो दिखने में भले ये छोटे हैं पर ये कोई साधारण नहीं है। चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए, तुरंत प्रश्न कर दिया, भगवान मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए। कहा, श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आबन होए ना होए। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास श्वास पर भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ना जाने आज राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न केवल अपनी तरफ से नहीं किया। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न हम सब तरफ से किया है, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। और महाराज इन 4 दिनों में ही, इन 7 दिनों में ही हम सभी को भी मरना है। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन नहीं बना है। तो सुखदेव जी कहते हैं, मरने वाले को तो निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए, निरंतर प्रभु को याद करना चाहिए। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव आपने तो कह दिया कि निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन जब मन भगवान के भजन में ना लगे तो कैसे भगवान का भजन किया जाए? आज हम लोग भी जब लोगों से कहते हैं कि भजन करो भगवान का, तो सबका जवाब जानते हैं क्या होता है? सबका एक ही जवाब होता है कि जब मन ही भजन करने में नहीं लगता तो कैसे भगवान का भजन करें। सबका यही जवाब है। लेकिन हम एक बात से आप सभी से कहें, मन ही तो नहीं लगता ना भगवान के भजन में। कोई बात नहीं, ना लगने दो मन को। मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल मत लगने दो। हमारे कहने पर आप अपना तन लगा दो भगवान की सेवा में। तन लगा दोगे ना तो एक ना एक दिन मन अपने आप लग जाएगा। एक दिन जाके भगवान के सामने बैठ जाओ, एक दिन मन नहीं आएगा भगवान के पास, जबरदस्ती में दूसरे दिन फिर जाके भगवान के पास बैठ जाओ, दूसरे दिन भी मन नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तीसरे दिन फिर जाके भगवान के सामने बैठ जाओ, तीसरे दिन मन नहीं आएगा, कोई बात नहीं। नित्य प्रति जाके भगवान के सामने बैठ जाओ। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा, इस तन से पहले मन भगवान के चरणों में आपका पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस तन को लगाओ, बाद में मन जाएगा। और मन के भरोसे रहे तो मन तो आप मर के मर भी जाओगे तो भी ये मन कभी भगवान के पास जाने वाला नहीं है, क्योंकि भैया सारा मन का ही तो खेल है। मन इतनी आसानी से पकड़ में आ जाए तो 84 के चक्कर में काहे को इंसान भटके। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन आसानी से तो भगवान के पास नहीं जाता है भैया। मन को आप सोचो कि चला जाए भगवान के चरणों में लग जाए तो नहीं लगेगा। पहले तन लगा दोगे तो पक्की बात है एक ना एक दिन मन जरूर लग जाएगा। तन लगा दो भगवान की सेवा में तो भगवान का अनुग्रह होगा, भगवान की कृपा होगी। आज हम आप सभी के बीच में हम थोड़ी देर बाद भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव भी यहाँ पर मनाएंगे। अच्छा, एक बात हम विचार करके आए थे कि आप सभी से पूछेंगे और बताएंगे भी आपको। अभी 15 तारीख को शिवरात्रि आने वाली है ना? अच्छा, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस किस को पता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। 2-4 लोगों को पता है ना क्यों मनाई जाती है? आवाज आनी चाहिए। अरे भैया नेक तो बोल लो, थोड़ी तो आवाज आ जाए कान में। क्यों मनाई जाती है? भगवान शंकर का विवाह हुआ था इसलिए। हाँ, अच्छा, ये बात कौन कौन मानता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती? हाथ ऊपर करके दिखाओ, कौन कौन मानता है इस बात को?
अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो नहीं मानते? नहीं मानते? आप मानते हो तो हाथ ऊपर करो, फिर क्यों शर्मा रही हाथ ऊपर करने में? अच्छा भैया, लगभग सभी मानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। यही मानते हो आप, है ना? लेकिन हम आपसे कहें कहाँ लिखा है ये कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है ना? अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है। सोशल मीडिया वालों ने और कई लोगों ने भ्रांति जो फैला रखी है कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। आपकी भी गलती नहीं है इसमें। लेकिन आज हम आपको बता दें, आपके मन की भ्रांति मिटा दें। शिवरात्रि इसलिए नहीं मनाई जाती है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ है। अब ये सुन लो कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह कब हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मार्गशीर्ष महीने की प्रथम सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कब हुआ था? हाँ, अब याद रहेगा। कोई पूछे शिवरात्रि कब मनाई, क्यों मनाई जाती है, विवाह है भगवान का, तो मना करोगे ना। मार्गशीर्ष महीना जो भी दिसंबर में निकल के गया है, तो मार्गशीर्ष महीने के प्रथम सोमवार को रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो शिवरात्रि फिर क्यों मनाई जाती जब शिवरात्रि पर विवाह नहीं हुआ? तो ये भी आप सुन लो। शिवरात्रि वाले दिन प्रथम बार भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ था? शिव महापुराण के अनुसार, ध्यान दीजिएगा सभी, शिव महापुराण के अनुसार एक बार का समय था, ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो भगवान नारायण विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी और सारे देवतागण हमेशा मेरे पास आते हैं भेंट करने के लिए, तो क्यों ना आज मैं जाकर ब्रह्मा जी से भेंट कराऊं। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास आए भेंट करने के लिए। और जब ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर बैठे बैठे भगवान नारायण को देखा तो आकर कहने लगे, अहो सुत, हे सुत पधारो। सुत अर्थात पुत्र। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को, भगवान नारायण को पुत्र कहकर संबोधित किया कि पुत्र पधारो, स्वागत है आपका। अब भगवान नारायण बोले कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, मैं आपका पिता हूं, आप मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी बोले, नाना आप मेरे पुत्र हो, मैं आपका पिता हूं। अब दोनों के बीच में इसी बात से विवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, अब भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा हूं। अब एक बात तो पक्की है, जीवन में कभी भी जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए तीसरे को ही आना पड़ता है, तभी वो लड़ाई मिटती है, वरना मिटती नहीं है। अब भगवान नारायण बोले, देखो आपस में विवाद करने से कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, हम भगवान शंकर के पास में चलते हैं, वो बताएंगे कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। अब ब्रह्मा और भगवान नारायण भोलेनाथ के पास पहुंचे और कहा, हे देवादि देव, हम दोनों में विवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं और मेरा कहना है कि मैं बड़ा हूं, आप बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। भगवान भोलेनाथ बोले कि अभी आपका जवाब आपको मिल जाएगा, पहले आप दोनों मेरा एक कार्य करिए, उस काम को करके जो पहले लौट कर आएगा वो मान लीजिएगा कि वो बड़ा है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय से एक अग्नि स्तंभ प्रकट कर दिया, एक खंबे के भांति अग्नि स्तंभ प्रकट किया जो भारी विशाल है, ऊपर जहां तक देखो उसका कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, और नीचे जहां तक देखो नीचे भी उसका कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। अब भगवान शंकर बोले, आप दोनों में से जो सबसे पहले इस अग्नि स्तंभ का अंत खोज कर आएगा
आप दोनों में से वही बड़ा होगा। अब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में जाने लगे और भगवान नारायण पाताल लोक की ओर चले गए उस अग्नि स्तंभ का अंत खोजने के लिए। अब चले जा रहे भगवान नारायण, चले जा रहे हैं, लेकिन महाराज उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला उनको। अब ऊपर ब्रह्मा जी भी चले जा रहे हैं, पर उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत ही नहीं मिलता। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि देखो, भगवान नारायण तो महादेव के मित्र हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ अग्नि का अंत खोजते ही रह जाऊं और पाताल लोक में भगवान नारायण अग्नि का अंत खोजकर मुझसे पहले महादेव के पास वे पहुंच जाएं, क्योंकि दोनों मित्र हैं वो, तो हो सकता है कि अग्नि स्तंभ का अंत पाताल लोक में थोड़ा कम हो तो भगवान नारायण को जल्दी मिल जाए। तो मैं तो यदि खोजूंगा तो खोजते ही रह जाऊंगा। तो उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी की नजर एक केवड़ा नाम के पुष्प के ऊपर पड़ी। केवड़ा नाम का पुष्प वहां लगा हुआ था, उसके ऊपर नजर पड़ी और निकट ही गौ माता विचरण कर रही थी। दोनों को निकट बुलाया। ब्रह्मा जी केवड़ा नाम के पुष्प से बोले और गौ माता से बोले कि देखो, यहाँ से मैं भगवान शंकर के पास में जाऊंगा और भगवान शंकर से मैं कहूंगा कि मैंने अग्नि का अंत देख लिया है। तो भगवान शंकर मुझसे कहेंगे कि मैं कैसे मान लूं? कोई सबूत है आपके पास में, कोई गवाह है जिसने आपको उस अग्नि का अंत देखते हुए देखा हो? पूछेंगे। आप दोनों मेरे संग में चलो, आप दोनों भगवान शंकर से कह देना कि मैंने देखा है कि भगवान ब्रह्मा ने अग्नि का अंत देख लिया है। यदि मेरी तरफ से आप गवाही दे दोगे तो मैं आप दोनों का स्थान बड़ा कर दूंगा। गौ माता बोली ठीक है। जो केवड़ा नाम का पुष्प था वो भी बोला ठीक है, मैं भी कह दूंगा, क्या बिगड़ जाएगा कहने में। लौट आए ब्रह्मा जी आधे बीच से ही लौट के आए और आकर भगवान भोलेनाथ से बोले, हे महादेव, हमने उस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है। अरे बहुत विशाल है, बहुत दूर तक गया हूं तब जाकर उसका अंत मुझे पता लगा है। भगवान शंकर बोले, अच्छा किसने देखा तुम्हें अग्नि स्तंभ का अंत देखते हुए? ब्रह्मा जी बोले, मुझे बिल्कुल पक्की बात पता थी कि आप ये बात जरूर कहेंगे कि किसने देखा, इसीलिए मैं ये जो गौ माता है और ये जो केवड़ा नाम का पुष्प है इनको मैं साथ में लेकर आया हूँ। इन्होंने देखा है दोनों ने कि जब मैंने अग्नि स्तंभ का अंत देखा था। जैसे कहा महाराज, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। कहा, ब्रह्मा, आप देवताओं की श्रेणी में आते हो, वो भी त्रिदेवों की श्रेणी में आते हो, फिर भी झूठ बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जब इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत है ही नहीं तो तुम इसका अंत कहां से देख लोगे? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पूजने योग्य नहीं हो। इस संसार में कोई तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। भगवान ने श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं ना, छोटे से छोटे देवता का मंदिर होता है, बड़े से बड़े देवता का मंदिर होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बन पाता, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप है। केवल एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का जो पुष्कर में है, श्राप दे दिया। फिर महाराज केवड़ा नाम के पुष्प से भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुमने भी झूठ बोला है। सारे पुष्प भगवान शंकर को चढ़ते हैं, लेकिन जो केवड़ा नाम का केतकी का जो पुष्प होता है वो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता, उसको श्राप है। फिर भगवान शंकर की नजर गौ माता के ऊपर पड़ी। भगवान भोलेनाथ गौ माता से कहने लगे कि हे देवी, आपका स्थान तो वैसे ही सबसे बड़ा है संसार में, समस्त देवी देवताओं में आपका स्थान सबसे बड़ा है। भगवान ने भी आपको अपनी माँ का दर्जा दिया है, स्वयं गोविंद भी गौ माता को अपनी माँ। अब आपको मैं श्राप दूं तो कौन सा श्राप दूं? आपके तो हर एक अंग में देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता के पूरे शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, तो मैं कौन सा आपको श्राप दूं? भगवान शंकर बोले, आपने इस मुख के द्वारा झूठ बोला है,
मैं आपके मुख में ही श्राप देता हूँ कि आने वाले युग में आपका मुख हमेशा अपवित्र रहेगा। आज हम देखते हैं ना, गौ माता कहीं भी मुख लगा देती है, कुछ भी खा जाती है, कुछ भी भक्षण कर जाती है। ये भगवान शंकर का श्राप है गौ माता को। फिर यहाँ से भगवान नारायण लौट कर आए। भगवान नारायण से भोलेनाथ ने पूछा, आपने अग्नि का अंत देख लिया? भगवान नारायण ने हाथ जोड़ लिए कि महादेव, प्रयास तो बहुत किया लेकिन मुझे कहीं भी इस अग्नि का अंत नहीं मिला। सच बोला भगवान नारायण ने। तो जैसे कहा कि अग्नि का अंत नहीं मिला, भगवान शंकर भगवान नारायण से प्रसन्न हो गए और कहा कि स्थान तो पहले से ही आपका बड़ा था, लेकिन आप दोनों के प्रश्न के पीछे मुझे अपना एक रूप प्रकट करना था, तो आप दोनों के प्रश्न का भी निवारण हो गया। और ये जो अग्नि स्तंभ आपको दिख रहा है, ये कुछ और नहीं, ये मेरा ही हृदयांश है। और जो अग्नि स्तंभ था वो महाराज वहां से जाकर आज भी अरुणाचल नाम के पर्वत पर आज भी वो अग्नि स्तंभ विराजित है। और उस अग्नि स्तंभ को ही भगवान भोलेनाथ ने प्रथम बार शिवलिंग के रूप में प्रकट किया। और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, तो उस दिन उस अग्नि स्तंभ का भगवान नारायण के द्वारा पूजन किया गया। इसीलिए उस दिन से लेकर आज तक महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वाले दिन प्रथम बार भगवान के शिवलिंग की पूजा हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। अच्छा, इन पर्वों के बारे में हम आपको बताएं कि पर्व कैसे कैसे मनाने चाहिए। अब वास्तव में जो शिवरात्रि का पर्व है वो हमारे लिए कौन सा पर्व है, हमारी आपकी भाषा के अनुसार आपको बताएं तो शिवरात्रि का महापर्व हमारे लिए फादर्स डे है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो पूरे विश्व के पिता हैं। तो हमारे लिए फादर्स डे मनाना है तो महाशिवरात्रि वाले दिन मनाओ, और मदर्स डे मनाना है तो नवरात्रि के दिन मनाओ। नवरात्रि में जो माँ भगवती हमारी दुर्गा मैया 9 रूपों में प्रकट होती है, तो नवरात्रि में मदर्स डे मनाओ। और शिक्षक दिवस मनाना है तो महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन टीचर्स डे मनाओ, जिस दिन पूरे विश्व संसार में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और एक बात और आपसे कहें, यदि प्रेम दिवस भी आपको मनाना है तो ये जो एलन वैलेंटाइंस डे के दिन नहीं, प्रेम दिवस मनाना है तो शरद पूर्णिमा के दिन प्रेम दिवस मनाओ, जिस दिन आत्मा और परमात्मा का प्रेम से मिलन हुआ था। तो प्रेम दिवस मनाना है तो शरद पूर्णिमा को मनाओ। ये हमारे वास्तविक त्योहार हैं। लेकिन कहाँ अंग्रेजों के हम कैलेंडर के हिसाब से, तारीखों के हिसाब से मनाने में लगे हैं। किसी ने कहा आज फादर्स डे है तो सबके मोबाइलों पर स्टेटस लग जाएगा। जीवन भर कोई अपने पिताजी के चरण नहीं छुएगा, पिताजी से जय श्री राम नहीं करेगा, राधे राधे नहीं करेगा, लेकिन हाँ अब दिखाना है लोगों को। तो फादर्स डे वाले दिन सबके मोबाइलों पर पिताजी की फोटो लग जाएगी। और वैसे मदर्स डे वाले दिन वैसे अपने माता जी को कोई प्रणाम नहीं करेगा, लेकिन भैया मदर्स डे है, अब बताना पड़ेगा लोगों को। सो मैया की फोटो चिपका दी मोबाइल के स्टेटस पर कि आज तो मदर्स डे है। हाँ, ऐसे हर पर्व पर करने लग जाते हैं। लेकिन हम आपसे कहें, दिखावे की जिंदगी मत जियो, लोगों को दिखावे वाली जिंदगी मत जियो, वास्तविक माँ में जिंदगी को जियो। जो जीवन में हम वास्तव में करते हैं वो जिंदगी जियो, तो जिंदगी को जीने में भी मजा आएगा। यदि दिखावे की जिंदगी जियोगे ना तो जीवन पूरा दिखावा ही बनकर रह जाएगा। हम कहते हैं साल में एक दिन ही क्यों पिताजी को प्रणाम करना, फादर्स डे वाले दिन अकेले क्यों पिताजी को प्रणाम करना। रोज पिताजी के चरणों को छुओ, रोज पिताजी के चरण स्पर्श करो। पिताजी क्या मना कर देंगे कि ना ना बेटा आज फादर्स डे नहीं है तो आज चरण नहीं छूना है। केवल मदर्स डे वाले दिन ही क्यों माताजी के चरण छूना है। नित्य प्रति माताजी के चरण छुओ, क्या बिगड़ जाएगा। आशीर्वाद ही तो मिलेगा, आशीष ही तो मिलेगा। तो जिंदगी को भैया दिखावा मत बनाओ, वास्तव बात बताओ। जिंदगी को वास्तव में जो हमारी जिंदगी है
उसको गर्भ से जियो। फिर संसार वाले भी कहें कि हाँ जीवन हो तो ऐसा जीवन हो, दिखावा मत बनाओ जीवन को। तो भैया अब पता लग गया कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। हाँ, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ था, प्रथम बार शिवलिंग का पूजन हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व हम सब के बीच में मनाया जाता है। और शिवरात्रि की जो पूजा यदि देखी जाए तो वैसे 4 पहर में पूजा होती है, सुबह, दोपहर, शाम और एक रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। और वैसे वर्णन तो ऐसा भी है कि शिवरात्रि वाले दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि जागरण करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, भगवान भोलेनाथ का व्रत करता है, नियम संयम पूर्वक रहता है, तो जो भी इच्छा वो भगवान शंकर से करता है, भगवान भोलेनाथ उस इच्छा को पूरा करते हैं। ऐसा वर्णन है, जिस नारी की यहाँ कोई संतान ना हो रही हो, जिन माताओं की यहाँ कोई संतान ना हो, वो शिवरात्रि वाले दिन रात्रि के समय, दिन में नहीं, रात्रि के समय भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो गेहूं के दाने समर्पित करती हैं जो माताएं, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, तो भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। नदी को भगवान शंकर भर देते हैं, जो शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ को गेहूं के दाने समर्पित करते हैं। वैसे एक एक चीज भगवान शंकर को चढ़ानी चाहिए, और हर एक चीज के पीछे का अलग अलग रहस्य है, जो जो चीज भगवान भोलेनाथ को चढ़ती है। देखो, दिन में तो सभी भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन यदि हम 4 पहर का शिवरात्रि को पूजन ना कर पाए भगवान शंकर का, तो जो चाहते हैं कि भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो, हमारे ऊपर भगवान शंकर कृपा करें, तो महाराज सायंकाल की बेला में जो तीसरा पहर भगवान शंकर के पूजन का होता है शिवरात्रि में, उस समय 1 लोटा में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला ले। जो गेहूं का, जो खेत में गेहूं लगे रहते हैं जिसमें दाने निकलते, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बाल बोलते हैं, बाल ही बोलते हैं। हाँ, तो बाल ले लें और बेर भी ले लें, आग धतूरा, और महाराज आग धतूरा ले लें, बेल पत्र ले लें, और थोड़ा सा उसमें जल में पीला चंदन भी मिला लें, थोड़े से चावल के दाने भी उसमें मिला लें, और समी पत्र भी उसमें मिलाएं, और बेर को भी उसमें मिलाएं। और एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी, जो कहते हैं ना, जो नई उपजाऊ जो खेती इस समय चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, चने की बाली भी जो भी सीजन चल रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा सा लेके यदि शाम के समय तीसरे पहर की पूजा में जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं, उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। क्योंकि जो भगवान शंकर का स्वरूप है वो औगड़दानी का स्वरूप है, और औगड़दानी के द्वार पर जो भी आ जाए कभी खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसे भोलेनाथ हैं, जो भी आ जाए कभी खाली हाथ लौट कर नहीं जाता, जो भी मांगता है भगवान शंकर उसको प्रसन्नता से स्वीकार, प्रसन्नता से प्रदान कर देते हैं। ऐसी भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और आज कुछ देर में हम सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान शंकर की बारात में कौन कौन आया है? हाथ ऊपर करके दिखाओ, कौन कौन आया है? अच्छा, 2-4 लोग आए हैं, और जिनके नीचे हाथ है वो भगवान की बारात में नहीं आए। हाँ, अच्छा भैया, बाबा, आप लोग नहीं आए भगवान शंकर की बारात में? हाँ, देखो, यज्ञ भी भगवान भोलेनाथ का ही हो रहा है। झूठे झूठे कह दो कि हम आए हैं, वरना भगवान भोलेनाथ का एक ही बाराती यहाँ पर आ गया ना, तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, किस और से भागे। भगवान शंकर के बाराती जानते हो कौन है? भूत, पिशाच, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, सब भगवान शंकर के बाराती हैं।
तो आइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान भोलेनाथ की बारात का आनंद लेंगे और भगवान भोलेनाथ का स्वागत करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। 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 हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। चढ़ रही ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हो चढ़ रही, चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे कल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे कल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू प्याला। अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू प्याला। काली सीता मरिया हिमाचल नगरी। काली सीता मरिया हिमाचल नगरी। पहले हम सबके बीच में भगवान शंकर और माता पार्वती की वरमाला होगी। उसके बाद हम सभी को माता पार्वती और भगवान शंकर का कन्यादान करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। पहले माता पार्वती भगवान शंकर को जयमाला पहनाएंगी। उसके बाद भोलेनाथ माँ परम्बा को वरमाला पहनाएंगे। सभी लोग जरा हाथ ऊपर खड़े करके जयकार लगाएंगे। पहले मैया भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी। पार्वती मैया बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय, महादेव। शंकर भगवान की जय हो। अब सबसे पहले हमारे समिति के जो भी सदस्य यहाँ पर हों तो वो आकर भगवान शंकर और माता पार्वती का कन्यादान करेंगे। उसके बाद एक एक दो दो करके जिनका भाव हो भगवान का पूजन करने का, कन्यादान लेने का, तो एक एक दो दो करके सभी लोग आकर भगवान का पूजन और कन्यादान करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो भी समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो तो आप मंच पर आकर भगवान का कन्यादान पूजन कर सकते हैं। और देखिए देरी नहीं करेंगे, समय बहुत सीमित है। तो जिनको भी आना है एक एक दो दो करके आके भगवान का कन्यादान करते रहेंगे। जिनका भी भाव है, हमारी माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग जिनको भी आना है तो आप मंच पर आकर एक एक दो दो करके भगवान का पूजन कन्यादान करते रहेंगे जिनका भाव है। अच्छा एक बात बताओ,
आपसे जब कहते हैं पूजन करने के लिए आ जाओ तो आप ऐसे डर के बैठ जाते हो, ना जाने मंच पे जाके क्या होगा। हाँ, भगवान शंकर को कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है? सभी मानते हैं, और देवों के देव महादेव है, मानना भी चाहिए सबको। और जब बात आती है भगवान शंकर की आराधना पूजन की तो सब फिर पीछे हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप मंच पर आते हैं तो हम आपसे ये बोलते हैं कि आप आकर भगवान को पैसे चढ़ाओ तभी मंच पर आओ। ऐसा तो हम किसी से नहीं कहते कि पैसे लेकर ही आओ तभी आओ ना। लेकिन जब भी भगवान का कोई भी स्वरूप आपके सामने आए, आप भले रुपया पैसा लेकर ना आए, आप मन के भाव से, भगवान ने आपको धन रुपया पैसा नहीं दिया है कोई बात नहीं, मन तो भगवान ने दिया है ना, तो मन को भगवान के चरणों में समर्पित आप कर सकते हैं। आप मन से तो भगवान को प्रणाम करने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप रुपया पैसा देने के लिए ही आए। हम कहते जिस योग भगवान ने आपको बनाया है तो आप मन समर्पित करने के लिए तो यहाँ तक आ ही सकते हैं भैया। जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। और हमारे दिलीप भैया ने 200 रुपए से भगवान का कन्यादान किया, भगवान भोलेनाथ का। एक बार जोरदार ताली बजाइए, बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। दिलीप जी के द्वारा 251 रुपए से कन्यादान। सीताराम जी भगवान फुलरिया से सीताराम जी 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। रोशन महतो जी 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं, बिहारी जी कृपा करें। गरीब ठाकुर जी ये 101 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं, बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। राधे मंडल जी 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान कर रहे हैं। धनेश्वर सिंह जी, नर्मदेश्वर सिंह जी 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बोल शंकर भगवान की जय हो। और हमारे देखिए जिन्हें भी आना है शीघ्र आप सभी आएंगे, ठाकुर जी का कन्यादान करते हुए और अपने अपने स्थान पर पहुंचते जाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। दयानंद मंडल जी देवरी से ये 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं, बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और भागीरथ विश्वकर्मा जी भी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। भागीरथ विश्वकर्मा जी और ये 100 रुपए गुप्त दान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। जय हो। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल। और ये राजा राम जी ढंड से 200 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। राजा राम जी ढंड से 200 रुपए। सूर्या साउंड की तरफ से ये 200 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान हुआ है। भगवान कृपा करें, भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी दोनों हाथ उठा कर सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की जय हो। ओ चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। चढ़ रही
चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और ये शंकर राम जी भी भगवान भोलेनाथ के 100 रुपए से पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। श्री राधे। और देखो जिनको भी आना है, हमारी जो भी माताएं बहनें आना चाहती, तो 5 मिनट का समय हो रहा है, सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी। उसके बाद भगवान के विवाह उत्सव का सभी आनंद लेंगे, भगवान की बारात का सभी आनंद लेंगे। तो जो भी भगवान का पूजन कन्यादान करना चाहते हैं तो 5 मिनट का समय और है, आप सभी जल्दी जल्दी आ जाएं। और कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर ठाकुर जी का प्रागट उत्सव मनाया जाएगा। जिस प्रकार हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, वैसे ही कल इस ढंड के प्रांगण में ठाकुर जी का प्रागट उत्सव मनाया जाएगा। मंच के द्वारा आप सभी को बधाइयां लुटाई जाएंगी, चॉकलेट बिस्कुट खिलौनों के द्वारा यहाँ से आप सभी को बधाइयां लुटाई जाएंगी। तो जिस प्रकार हमारे ब्रज में उत्सव होता है, वैसे कल यहाँ पर हम आप सभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो जिनको भी आना है, थोड़ी देर का समय और है, सभी जल्दी जल्दी आ जाएं। फिर उसके बाद भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे, भगवान की बारात का आनंद लेंगे। तो जो भी माताएं बहनें आना चाहती हैं तो देरी ना करें, सोच विचार ना करें, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, फिर भगवान की बारात का सभी आनंद लेंगे। 100 रुपए छोटू की मम्मी और 100 रुपए गुप्तदान बुंदेली यादव जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी दोनों हाथ उठाए, सभी दोनों हाथ उठा करके मस्ती में सभी दोनों हाथ उठाए। वो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। राघव कुमार सिंह जी 200 रुपए, दीपक कुमार विश्वकर्मा जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। राघव कुमार सिंह जी 200 रुपए, दीपक कुमार सिंह जी 100 रुपए। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। विजय सिंह यादव जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। चढ़ बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। चढ़ रही सुरेश पंडित जी देवरी से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान किए। भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल रही भोले की बरतिया। उमेश रावत जी देवरी से 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। उमेश रावत जी 500 रुपए देवरी से भगवान के चरणों में अर्पण किए। बिहारी जी कृपा करें। तो शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी खड़े होकर भगवान के विवाह का आनंद लेंगे, भगवान की बारात का सभी लोग आनंद लेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आज परम सौभाग्य भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव हम सबके बीच में मनाया जा रहा है। हम सभी को ये परम सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन भगवान शंकर की बारात में आया है? कौन कौन आए हैं? आए हो ऐसे हाथ करके बैठे हो? हाँ, भगवान भोलेनाथ की बारात में नहीं आए हो?
आए हो ना, सभी आए हैं। दोनों हाथ भगवान शंकर की बारात का आनंद लेंगे। सीधे सीधे हाथ करके सभी पीछे भी हो। हाँ, भगवान की बारात में नहीं आए हो ना, तो दोनों हाथ पर खड़े करके सभी भगवान भोलेनाथ की बारात का आनंद लेंगे। क्या कहेंगे? हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। ऐसे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी की बारात में जाते हो तो ऐसे ही खड़े रहते हो? हाँ, ऐसे ही खड़े रहते हो आप लोग? नाचते हो ना? जब दुनिया वालों की बारात में नाचते हो, ठुमका लगाते हो, यहाँ तो जगत पिता परमात्मा की बारात है आज। कहते हैं जो घोड़े और डीजे के सामने नाचता है वो पूरे संसार में नाचता ही रहता है, और जो एक बार भगवान के सामने भगवान के दरबार में नाच लेता है ना, संसार में नहीं नाचना पड़ता उसको, 84 में नहीं नाचना पड़ता। तो अब देख लो 84 में नाचना है या भगवान के सामने नाचना है? थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए और थोड़ा हाथ इधर खड़े करके देखो। जैसे दुनिया वालों की बारात में आनंद लेते हो, वैसे भगवान की बारात में आज सभी आनंद लेंगे। हो दूल्हा, दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। 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 एक बार दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएं और साथ में बोलिएगा, सभी दोनों हाथ लगे। हे बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम। किस किस को याद है ये दोनों हाथ उठाकर बताएं। जिन्हें याद है साथ में गाएंगे सभी। दोनों हाथ रहिए। अरे मैया तुम भी ढालो, दोनों हाथ लगे और बोलिए साथ। हे बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। हे यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। दोनों हाथ रख रखे सभी मस्ती में झूमते हुए। हो बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम। हो बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। हो यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। ऐसे थोड़ी मिटेंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले हर हर महादेव।
दोनों हाथ उठाएंगे और साथ बोलिएगा, सभी दोनों हाथ लगे। हे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप लोग बड़ा कमजोर पड़े, दोनों हाथ उठाए सभी, दोनों हाथ लगे ताली के साथ मस्ती में, दोनों हाथ लगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे सभी, सभी दोनों हाथ उठाएं। एक दो, एक दो तीन हरि सभी मस्ती में दोनों हाथ रख ताली के साथ। एक दो, एक दो तीन हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। मेरा निवेदन है, आरती के लिए जो आना चाहे आ जाएंगे। राघव सिंह, ये 100 रुपए राघव सिंह जी और दिनेश जी 100 रुपए पहले देखेंगे। एक बार दोनों के लिए पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। मैं निवेदन करूंगा, आरती के लिए जो भी हमारी समिति आना चाहे शीघ्र आ जाएंगे। आरती की तरफ चलते हैं। नारायण बुलाइए शीघ्र जल्दी, जो भी आना आरती के लिए हमारी समिति की तरफ से जो भी आना चाहे शीघ्र आएंगे। एक बार पुनः आप जब तक दोनों हाथ उठाकर के महामंत्र दोनों लेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। दोनों हाथ रखे सभी। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये नहीं बोलेंगे, आप बोलिए सभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अरे भो, तालियों के साथ बोलें, दोनों हाथ उठा करके सभी बोलिए। दोनों हाथ उठाइए पहले और तालियों के साथ जोरदार आवाज आनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, सभी बोले। हे हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय।
हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वात सप्राण समुद्रग्नेन जायतः श्रीपाके बिहारी तेरी आरती गाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे पल पल जाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं हे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं दोनों चरणों पे शीश नवाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे संग सोहे वृषभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी मैं वास शताब वृंदावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ कर्पूर गौ करुणावता संसार सार गुरुविंद्र सदा वसंतम हरियावृंदे भवम भवानी संतम नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सुधा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव शोभं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। आज की कथा विश्राम करेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी दोनों हाथ उठा करके महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे